अल्टरनेटिंग करंट को या तो हाई करता है या लो करता है। ये मतलब एक नॉर्मल, एक लेमैन इसको इस तरह समझ सकता है। तो ये मोहम्मद उमेर, आप अपना ये ठीक है। तो ये जो है हमारे पास ए ट्रांसफार्मर जो है इज एन इलेक्ट्रिकल apparatus डिजाइन टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट फ्रॉम वन वोल्टेज टू अनदर। मतलब अल्टरनेटिंग करंट को एक वोल्टेज से दूसरे वोल्टेज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। एक वोल्टेज से दूसरी वोल्टेज से आप क्या समझ सकते हैं कि इट मींस कि अगर आपके पास एक वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है और 10 वोल्ट को कन्वर्ट कर रहा है 20 वोल्ट में, या अगर आपके पास 100 वोल्ट है और 100 वोल्ट को कन्वर्ट कर रहा है 5 वोल्ट में, इट इज बेसिकली कन्वर्टिंग वोल्टेज फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। ठीक है। और जहन में रखें कि ट्रांसफार्मर हम यूज कर रहे हैं एसी के लिए, अल्टरनेटिंग करंट के लिए। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ एसी को स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं, डीसी करंट को हम कभी भी स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं कर सकते। जो आपके लोकल घरों के करीब जो ज्यादातर ट्रांसफार्मर आपको नजर आ रहे होते हैं पोल्स के ऊपर, वो बेसिकली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। एक हाई वोल्टेज लाइन को लो वोल्टेज लाइन के अंदर जो 220 वोल्ट है हमें मिल रहा होता है, तो उसी में ही कन्वर्ट करता है। ठीक है। तो बेसिकली यू कैन से कि a transformer is basically it can design to step up or step down voltages and work on the magnetic induction principle। ये हम देखेंगे कि प्रिंसिपल है कौन सा, लेकिन ट्रांसफार्मर के अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, स्टैटिक डिवाइस, स्टैटिक पार्ट इसके अंदर है। सिर्फ वाइंडिंग होती है कि एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, दूसरी हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ठीक है। सो मतलब आप किसी भी ट्रांसफार्मर को देख लें, बेशक आपकी किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई ट्रांसफार्मर यूज हो रहा है, उसको आप ओपन करके देख लें तो आपको वाइंडिंग नजर आएगी। अच्छा, वो वाइंडिंग हमें समझ नहीं आ रही थी कि इसमें प्राइमरी कौन सी और सेकेंडरी कौन सी है। ठीक है। लेकिन इसको आप अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, मतलब आपकी अगर थोड़ी सी एक्सपर्टीज बन जाए तो फिर आप अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं कि कौन सी वाइंडिंग प्राइमरी है, कौन सी सेकेंडरी है। लेकिन अगर प्राइमरी वाइंडिंग ज्यादा हो सेकेंडरी से, तो इट मींस कि वो ट्रांसफार्मर क्या होगा, वो स्टेप डाउन होगा। और अगर सेकेंडरी वाइंडिंग ज्यादा है प्राइमरी से, तो वो क्या होगा, स्टेप अप होगा। तो ये दो चीजें जहन में रखें। कहीं पे कोई सर्किट आ जाए और एन प्राइमरी की वैल्यू कम हो एन सेकेंडरी से, इट मींस कि वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। लेकिन अगर एन सेकेंडरी की वैल्यू कम हो और एन प्राइमरी की वैल्यू ज्यादा हो, इट मींस कि वो क्या होगा, स्टेप डाउन होगा। वोल्टेज हमेशा से यहाँ पे वी आउट हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस। और इस रेजिस्टेंस के साथ कौन सा लगा हुआ है, वाइंडिंग इसके साथ लगा हुआ है, इसके साथ जो वोल्टेज जो इंडक्टर है जिसको हम कह सकते हैं वाइंडिंग है बेसिकली, वो सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो वो जो स्टेप अप स्टेप डाउन जो बेस करता है वो सेकेंडरी वाइंडिंग पे करता है। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा हो तो स्टेप अप होगा, या सेकेंडरी वाइंडिंग की वैल्यू कम हो तो वो स्टेप डाउन होगा। ये समझ आ गया या नहीं आया? नो सर। समझ आ गया ये? नो सर, सही से सर समझ जो नहीं आया। हमारे पास ये स्टेबलाइजर होता समझ आ है, गया सर। क्या काम होता जी जी है बताएं। स्टेबलाइजर सर? जी जी बताएं। स्टेबलाइजर वो भी तो सर करंट को कंट्रोल करता है ना, मतलब कि ज्यादा कम नहीं होने देता ना? स्टेबलाइजर जो है एक काम करता है ना, वो तो इज अ रेगुलेटर काम करता है ना। आपके पास एक कांस्टेंट वोल्टेज जो है, फ्लक्चुएशन होती है ना वोल्टेज के अंदर, कभी आपको 170 होता है, कभी मतलब वोल्टेज कम हो जाती है ना, तो उसको थोड़ा सा अप कर देता है वोल्टेज को, और अगर ज्यादा है तो उसको कम कर देता है। तो रेगुलेटर या जो आपके पास स्टेबलाइजर है, हम इसलिए यूज करते हैं इसको सिर्फ स्टेबलाइज करने के लिए। वो क्या करते हैं, सिर्फ यस सर। स्टेबलाइज करने के लिए कि उसको स्टेबलाइज करें। यस सर। आगे समझ? यस सर। अच्छा, ये जो ट्रांसफार्मर है ये तो काफी ज्यादा, आप समझ लेना कि बाज़ औक़ात आपके पास वोल्टेज जो है क्या होता है, काफी ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा किलो में होता है, और उसको वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। इतना हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करते हैं आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग के ऊपर। सेकेंडरी वाइंडिंग इंतहाई आप कम कर दें, प्राइमरी को ज्यादा कर दें, और ये हो सकता है कि सेकेंडरी को आप बहुत ज्यादा कर दें,
और प्राइमरी वाइंडिंग आपकी कम हो तो ऑटोमेटिकली उसी के बेस के ऊपर आपका अच्छा खासा जो है आउटपुट वोल्टेज जो है वो वेरिएट करता है, ठीक है। अच्छा, कपलिंग किसे कहते हैं? कपलिंग ये है कि ये इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है, ये रेक्टिफायर जो है ट्रांसफार्मर से क्या है, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है, या जो वीएन जा रहा है ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल आइसोलेटेड है। इसके दो एडवांटेजेस हैं। एक तो एडवांटेज ये है कि या तो स्टेप अप स्टेप डाउन इसके थ्रू आप कर सकते हैं वोल्टेज को, जो कि क्रॉस द रेक्टिफायर जा रहे हैं। कोई भी वोल्टेज जो कि आप पास कर रहे हैं रेक्टिफायर सर्किट के, तो उसको आप स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली रेक्टिफायर के अंदर हम स्टेप डाउन ही करते हैं। दूसरा हमारे पास ये है कि ये क्या है, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है फ्रॉम द रेक्टिफायर, ठीक है। तो कोई इस तरह कोई शॉक वगैरह या कोई हैजर्ड, शॉक हैजर्ड जो है, इससे जो आपका डायोड जो है वो महफूज रहता है। अब ये जो टर्न रेशो है, ये टर्न रेशो जो है कि ये रेशो कितना है, वी सेकेंडरी के कितना है और वी प्राइमरी कितना है, ठीक है। इसको हम कहते हैं एन, स्मॉल वैल्यू एन, एन इज इक्वल टू वी सेकेंडरी डिवाइड बाई वी प्राइमरी। अच्छा, इसके टर्न रेशो को, इसका रेशो कितना है, मिसाल के तौर पर वी सेकेंडरी कितना है और वी प्राइमरी कितना है, तो उसके टर्न रेशो को हम क्या कहते हैं, एन कहते हैं। एन इज टर्न रेशो, जो इक्वल है एन इज इक्वल टू वी सेकेंडरी डिवाइड बाई वी प्राइमरी, ठीक है। तो हमेशा से देखिए, हम अगर यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जो वी सेकेंडरी है, सेकेंडरी वोल्टेज, ठीक है, वो किसकी इक्वल होगी, वो होगा एन टर्न रेशो और ये क्या है, वी प्राइमरी, ठीक है। ये वो वोल्टेज है जो कि प्राइमरी पे है, वी सेकेंडरी किसकी इक्वल है, एन टाइम्स वी प्राइम। अच्छा, एन किसकी इक्वल है, एन इक्वल है वी सेकेंडरी डिवाइड बाय वी प्राइमरी। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टर्न रेशो है। अब वी सेकेंडरी जितनी भी है, 50 है, ये 10 है, तो 50 डिवाइड बाय 10 आपके पास एन की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि देखिए हमेशा से वी सेकेंडरी के क्रॉस जो है आप वोल्टेज मेजर करते हैं, सो दैट इज इक्वल टू एन वी प्राइमरी, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लें। ये आवाज कौन कर रहा था? सर एम साद अहमद के माइक से आई है। एम साद के माइक से आया है, ठीक है, एम साद। सर कंप्लेन करें। बस ये तो साद खान है ये। सर एम साद अहमद था, वो मेरे ख्याल से लीव हो गया एकदम। अच्छा, एम साद था, ठीक है, तो ये मैं अपने साथ नोट कर देता हूँ। सर स्क्रीनशॉट है मेरे पास। नहीं, कोई मसला नहीं है, बस मुझे इतना पता लग गया तो इतना काफ़ी है मेरे लिए, ठीक है, बस इतना काफ़ी था मेरे लिए कि मुझे एम साद, ठीक है, गुड। ये किसने आइडेंटिफाई किया, क्या नाम है इस बंदे का? सर माज ने आइडेंटिफाई किया, माज, गुड, थैंक यू सर। एम साद, ये आप जहन में रखें, मैंने अपने साथ नोट डाउन कर लिया इसे। तो इसका तो इंशाल्लाह मैं क्विज में भी मेरे साथ फेल होगा। इसको मैंने नोट कर दिया। एम साद अहमद है। यस सर, एम साद अहमद, कैपिटल लिखा हुआ था सब कुछ। बस ठीक है, ये इंशाल्लाह ये आइडेंटिफाई हो जाएगा बड़ी जल्दी। सो अगेन ये हमारे पास है वी पी आउट इज इक्वल टू वी पी सेकेंडरी माइनस 0.7, तो ये आपके पास जो है इसकी इक्वल है। सो अब देखें कि वी पी आउट, वी पी सेकेंडरी से फर्दर हम 0.7 क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि वो वैल्यू जो सेकेंडरी पे आ जाए उसको ऑटोमेटिकली पास होना है किसी रेक्टिफायर से, एक डायोड से। सो डायोड के साथ फिर आप क्या करते हैं, माइनस 0.7 आप उससे माइनस करते हैं। और हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर जो पीक इनवर्स वैल्यू है वो किसकी इक्वल है, द वैल्यू अक्रॉस द सेकेंडरी वोल्टेज। अच्छा, मेरे पास अब एक इसको मैं थोड़ा सा ना सिर्फ एग्जांपल आपको समझाऊं ताकि आपको सोल्यूशन समझ
ताकि आपको ये बेहतर समझ आ जाए। अगर आपके पास ऐसी कोई वैल्यू गिवन हो, ये आपके पास एक जो है, ये आपके पास है एक एग्जाम्पल है, और उसमें देखिए आपके एग्जाम के अंदर या आपका जो नेक्स्ट क्विज होगा उसमें कुछ ऐसी ही एग्जाम्पल्स आपको आएंगे। तो अगर एक एग्जाम्पल आपको समझ आ गया, इट मीन्स कि आपके पास कोई भी एग्जाम्पल, उसकी कोई भी वैल्यू हो, वो आप जो है फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सर्किट गिवन होगा, ये वेव फॉर्म गिवन होगा, और क्या होगा, डिटरमिन द पीक वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज, determine the peak value of the output voltage if the turn ratio is 0.5। अब टर्न रेशो क्या है, 0.5। इसका क्या मतलब है कि जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू क्या है, आपको मेरे ख्याल में स्क्रीन नजर नहीं आ रहा आप लोगों को? नहीं सर। अच्छा ये अब नजर आ अब रहे नहीं हैं? नजर आ रहा, अब अच्छा अब अब आ नजर गया, आ रहे हैं, अब आ गया। ठीक है। तो मिसाल के तौर पर आपको ये सर्किट गिवन है इस तरह, ठीक है। सर्किट के अंदर यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है। 2 का क्या मतलब है कि ये प्राइमरी वाइंडिंग के क्रॉस 2 है और सेकेंडरी वाइंडिंग के क्रॉस क्या है, 1 है। और एग्जाम के अंदर ऐसा सर्किट गिवन होगा और कोई इनपुट पे इस तरह का कोई वेव फॉर्म गिवन होगा, और आप वी आउट यहाँ मैयर करेंगे। देखिए हमेशा से वी आउट जो है वो लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस मैयर होता है। ये लोड रेजिस्टेंस कहीं पे भी लगा हो, बेशक ये ऊपर लगा हो या ये यहाँ पे कहीं लगा हो, ठीक है, हमेशा से वी आउट जो है वो लोड रेजिस्टेंस के क्रॉसिंग मैयर किया जाता है। तो मिसाल के तौर पर ये वैल्यू हमारे पास आ रही है, और हमने क्या डिटरमिन कर, डिटरमिन द पीक वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज, हमने वी आउट मैयर करना है। और वी आउट किसकी इक्वल है, किसकी इक्वल है वी आउट, इसका फार्मूला क्या है वी आउट का, किसी को आइडिया है? सर जी वीपी इन माइनस 0.7 वी। सेकेंडरी, क्योंकि यहाँ पे आप सेकेंडरी वोल्टेज है, ठीक है। यस सर। तो ये क्या होगा बेसिकली, ये होगा, एक सेकंड, ये थोड़ा सा, सो वीपी सेकेंडरी माइनस 0.7। तो वीपी सेकेंडरी माइनस 0.7, सो दैट इज, अगर हम इसको लिख लें कि आपके पास जो है आपके पास जो है वी आउट जो है या वीपी आउट जो है, वी आउट किसकी इक्वल है, वो इक्वल है वीपी सेकेंडरी, ठीक है, माइनस 0.7। ये तो फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम वीपी सेकेंडरी किस तरह मैयर करेंगे कि वीपी सेकेंडरी की वैल्यू क्या है, ठीक है, वो वैल्यू जो कि सेकेंडरी, या इसको सिंपल वी सेकेंडरी लिख लें, ठीक है, माइनस 0.7। अब देखिए टर्न रेशो एन क्या है, एन इज इक्वल टू वी, हमने क्या कहा था, एन किसकी इक्वल है, वी सेकेंडरी डिवाइड बाय वी प्राइमरी, डिवाइडेड बाय वी ठीक है, प्राइमरी। ठीक है। सो वी सेकेंडरी की वैल्यू क्या है, 1 है, प्राइमरी की वैल्यू क्या है, 2 है। ये किसकी इक्वल हो गया, 0.5। ये समझ आ गया? यहाँ पे 0.5, देखिए ये डिवाइड, सर 1 डिवाइड बाय 2 थोड़ी ग्लिच हो रही है जी, शो नहीं हो रहा सर, आपकी आवाज ऐसे के आ रही है। अरे वो लड़का फिर आ गया, ये रुमान पता नहीं कौन है, ये ये कौन फिर है? आ गया। सर ये वही लड़का अगेन, दोबारा आईडी, दूसरी ये आईडी। किस रोमान आईडी से आया है इस 001 दफा? था, रोमान अरे 001। रुमान 001 के नाम पे सही है। सही, बस इसको आइडेंटिफाई कर दीजिएगा। आइंदा जो ना हम आप लोग अपनी आईडी से आएंगे, जो एक्स्ट्रा जिनके होंगे वो उसी से नहीं आएंगे, ठीक है, अपनी ही आईडी से आएंगे जिनका जो मेरे साथ रजिस्टर्ड होंगे, ठीक है, फिर इसमें इंशाल्लाह आइडेंटिफाई हो जाएगा। यस अच्छा, तो ये समझ आ गया कि वी सेकेंडरी क्या है, ये वी सेकेंडरी है, ये क्या, ये वी प्राइमरी है। तो 1 डिवाइड बाई 2 क्या बन जाएगा, 0.5। समझ आ गया ये? यस सर। अगर यहाँ पे कोई इशू पूछ ले, क्योंकि ये फिर आप लोगों की इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लिए मुश्किल होंगे।
सर फिर से समझा दे, मैंने लेट ज्वाइन किया है तो। अच्छा, आपने लेट ज्वाइन किया, ठीक है। सो सर एक बात बोलनी थी सर। जी जी, सर हमारा सर तकरीबन ज्यादातर बच्चों का सर क्विज सही नहीं हुआ है सर पहला। क्विज आपका सही नहीं हुआ? जी जी सर। कोई मसला नहीं सर, क्विज हम देख लेंगे। क्विज हम वैसे भी एक क्विज एक्स्ट्रा लेंगे, तो वो फिर हम जो ना, अगर हम 4 क्विजेस लेंगे तो हम टॉप बेस्ट 3 कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। चलो सही है। हाँ, सर वैसे सर हम थोड़े से कमजोर है सर इस सब्जेक्ट में सर। नहीं, कब थोड़ा सा मैं तो कोशिश करता हूँ कि जितना बेसिक तरीके से समझाऊं तो मैं आपको समझा सकूं। सर हमारा तो किद नहीं हुआ था एलएमएस की वजह से, सही है, तो ठीक हमारा है, फिर दोबारा होगा सर। सही है, सही सही हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई इशू नहीं है इसका। सो सर ये हमारा तो किद नहीं हुआ था, एलएमएस में मसला था, तो हमारा फिर दोबारा किद होगा। सही है, ठीक है, चलो अब आप इसको छोड़े। अभी आप देखें कि मैं दोबारा से देख लेता हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके पास लेट सपोज एग्जाम में आ गया, इस तरह का कोई क्वेश्चन गिवन है और आपसे कहें कि आप क्या करें, वी आउट आपका मैयर करें। आपके पास वी एन पे क्या गिवन है, 170 वोल्ट गिवन है। आपके पास जो ट्रांसफार्मर लगा है उसका टर्न रेशो क्या है, 2:1। देखिए ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वी सेकेंडरी कहते हैं इसको। इस जगह को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वी प्राइमरी कहते हैं इसको, ठीक है। तो एक हमारे पास है वी सेकेंडरी, दूसरा हमारे पास क्या है, वी प्राइमरी है। तो ठीक है, ये जो ऐप है सर, ये इधर एसी का निशान जो दिया हुआ है, ये वी सेकेंडरी है, ये वी प्राइमरी है। इसके अलावा ये ऐप जो है ना सर, ये ऐप तो फ्यूज है, इसको तो छोड़ दे, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, ये तो फ्यूज है बस, ये तो कंसिडर नहीं होता इसमें। सर ये हमें ठीक है सर। ये कैसे पता लगेगा ये वाला प्राइमरी है और ये वाला रेशो से देखिए ये तो वैसे पता लग रहा है कि इनपुट पे जो है, यहाँ पे जो है इनपुट पे, जहाँ पे इनपुट जा रही है वो प्राइमरी है, और ये दूसरे सॉर्ट पे जहाँ पे वी आउट है वो सेकेंडरी है। या जो डायोड के साथ कनेक्टेड है वो सेकेंडरी है, जो डायोड के साथ नहीं कनेक्टेड वो प्राइमरी है। वो प्राइमरी है। समझ आ गया? यस सर। तो बस 2 चीजें हैं जो कि जो इनपुट पे लगी है, जहाँ पे इनपुट जा रहा है तो वो प्राइमरी है, और जो आउटपुट के साथ कनेक्टेड है, देखिए आउटपुट के साथ कनेक्टेड है तो वो क्या है, वो वी सेकेंडरी है। समझ गया। सर इसका आउटपुट 1 किलो हम आया हुआ है जी, इसका 170 वोल्ट इसकी इनपुट है ना। हाँ 170 तो- वोल्ट इनपुट है बिल्कुल। तो 1 किलो हम जो है